समाजवादी पार्टी, आप लोग फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लोग फिर वो कह रहे हैं बीजेपी की नाक में नकेल हमने डाली है, वो जा रही है आवाज ऑन एयर जा रही है। आप लोग फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो बीजेपी की मदद कर रही है? देखिए ऐसा है, मैं बता दूं, सबसे पहले अभी सवाल किया था आपने, अभी भाई ने सवाल किया था मेरे से। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, आप कैमरे के आगे आ रहे हैं, बैठ जाइए, कैमरे के आगे आ रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आ रहा हूं, सबके पास उन्होंने नाम लिया था। अभी मैं बता दूं, वैसे तो भाई भी बीजेपी ने भी जेल पहुंचाया था, बड़ा परेशान भी रहा, लेकिन आ गया, कोई कारण नहीं था। एक बात। दूसरी बात, आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे आदरणीय हैं, लेकिन वो जो दलित पार्षद था उसको पीटने की इनकी वीडियो वायरल हुई थी, हमारे सामने प्रवक्ता के रूप में खड़े हैं, इन्हीं की वीडियो थी, पूरे देश ने देखा। बताओ देखा नहीं देखा? पूरे देश ने देखा। मेलसी साहब कीर्ति गोपला को चाटे मारे, दलित पार्षद है, पूरे देश ने देखा ये बात। तो दलितों की बात ये ना करे ज्यादा अच्छा। दूसरी बात आपने सामने लिख रखा, अभी मैं देख रहा था कि राम राम ऐसे करके 400 पार। यहाँ का किसान इस बार जो सुबह उठ के राम राम बोलता अपने बैलों को, अपनी जमीन को, अपनी खेती को, वो इस बार इस भाजपा का राम राम और काम तमाम करने वाला वो किसान। जवाब दीजिए पश्चिम में धर्मेंद्र जी। और भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी गौरव जी। समाजवादी पार्टी से कि राम राम से 400 पार आप कह रहे हैं, यहाँ का किसान सुबह सुबह राम राम बोलता है और वही आपकी नैया इस बार नहीं पार लगा रहा, बोल रहे हैं वो। 2 मिनट सुन सकते हो तो जैसे उन आराम से सुन रहे हैं, आराम से पहले सब बैठो, सुन लीजिए, सुन देखो आवाज शोर मचाने से, उससे करने से कुछ नहीं होने वाला। पहले मुद्दों की बात चल रही है, मुद्दों की बात है, सब भाई है, अवनीश भी छोटे भाई है, वो भी भाई है, ये भी भाई खड़े हैं, भाई भाई है, सब भाई सब भाई भाई है, सब भाई। राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक विचारधारा है, थोड़ा सा पहले समझो, एक दूसरे को कोई ज्यादा वो ना करे आरोप प्रत्यारोप। जो विकास की बात आप कर रहे हो, मैं इस मेरठ की जनता से पूछना चाहता हूं, मेरठ की धरती से पूछना चाहता हूं कि अब से 7 साल पहले जब मेरठ से दिल्ली, मेरठ से करनाल, मेरठ से शामली, मेरठ से हरिद्वार, मेरठ से मुरादाबाद, मेरठ से अलीगढ़, मेरठ से रुड़की, मेरठ से देहरादून जाने के लिए अगर मेरठ से अगर हरिद्वार हमारी माता बहनें अगर गंगा स्नान करना चाहते, पार्टी की सरकार ने 20 साल पहले मेरठ में अम्बेडकर हवाई पट्टी बनाई। बताओ तो मुझे, क्योंकि उस हवाई पट्टी का नाम अम्बेडकर हवाई पट्टी है। वो जाली बातें, वो जाली बातें। 5 घंटे उनको लगते थे स्नान करने के लिए और दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते थे। आज जो रोड कनेक्टिविटी मेरठ की हुई है, इस मेरठ की जनता को इतना जबरदस्त वो मिला है, इतना जबरदस्त तो कभी भी किसी को नहीं मिला। इस विकास की गंगा की जो धारा मेरठ को मिली है, मुझे लगता नहीं पूरे भारतवर्ष में मिला। एक सवाल का जवाब, आज तक इस भारतवर्ष को इतने पंख नहीं मिले। इतने विकास के काम है गिनाने को। एक मिनट रुकिए। अगर आपके पास इतने हैं विकास के काम गिनाने को, तो आपके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, वो ये क्यों कहते हैं कि भाई मुद्दे हम बाद में देख लेंगे, अभी नतीजा है ना तो मुद्दे बाद में देख लेंगे? प्रत्याशी ने कोई बात ऐसी नहीं की, पहली बात। नंबर दूसरी बात, मेरी बात सुनिए और मेरी बात सुनिए। हमारे प्रत्याशी, हमारा हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट हमारे मोदी जी के रूप में चुनाव लड़ता है। हमारी राष्ट्रनीति, हमारी नीति, हमारा जो भी काम होता है, बीजेपी के प्रत्याशियों का अपना कोई मत नहीं है, हमारा मत है, तो वही मत हमारे प्रत्याशी का मत है। हमारे प्रत्याशी ने जो कहा है, मैं उस बात को भी कहना चाहता हूँ, हमारे प्रत्याशी ने ये कहा है विकास, मेरठ के विकास की जितनी आज तक गंगा बही है उसमें 4 गुनी धारा बहाऊंगा मुझे, ये हमारे अरुण गोविल जी ने कहा। और दूसरी बात समझ, आप मेरी बात समझिए, इतना देश का विकास आज पूरे, हम मेरठ की बात नहीं कर रहे, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहते हैं। जब मेरी बहन ने क्या अगर आबूलेन पे जाती थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आबूलेन पे जाती थी तो मेरी बहन बेटियों के साथ दुपट्टा खींच लिया जाता था, मेरी बहन बेटियों के साथ दुपट्टा खींच लिया जाता था। वो बहन बेटियों की सुरक्षा का मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी बहन बेटियां कहाँ हैं? अगर वो बहन बेटियां हैं तो आज बहन बेटियों के लिए क्या होता है? आज इनकी अगर मेरठ की हवाई पट्टी का नाम, अगर मेरठ की हवाई पट्टी का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है तो पट्टी शुरू नहीं करेंगे आप, क्योंकि उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पट्टी है, उसको आप हवाई यात्रा शुरू नहीं करेंगे। एक मिनट क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट रुके, नहीं ऐसा नहीं, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे बोलेंगे किसी की आवाज नहीं आएगी, शांत हो जाइए। नहीं रुकिए भैया, आ रहा हूं। जो एक मेरी बात सुनिए सर, 1 मिनट। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम दिल्ली से चल के आपके यहाँ आए आपकी बात सुनने के लिए।
ऐसे अगर शोर मचाएंगे तो किसी की बात नहीं जाएगी। जो लोग बोल चुके हैं वो शांति से बैठे हैं और जो नहीं बोल चुके हैं उनके पास मैं आऊंगा एक एक करके। मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं, आ रहा हूं सर। बात कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं विकास का। ये विनाश हुआ हिंदुस्तान में। दिल्ली से लेकर गुड़गांव की 28 किलोमीटर की जो सड़क है, पहले 18 जो बजट आया था वो था 18 करोड़ पर किलोमीटर का, और वो वसूल करा जो है 250 किलोमीटर पर। ठीक है एक मिनट एक करके। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहते हैं विश्वगुरु। विश्वगुरु ऐसा होता है, यूएसए ने 120 देशों को आमंत्रित करा था, फ्री वीजा देके आप भेजिए। उन 120 की लिस्ट में एक आप मुझे बताइए भारत का नाम है? चलिए ठीक है, आप बताइए। मैं क्या अरे आज जीडीपी जो अपने माँ बाप का नहीं हो, देश का क्या होगा? अखिलेश ने अपने चाचा को नहीं बख्शा। राजीव ए भाई आप बोल चुके हैं, रुकिए ना, आप बोल चुके हैं। आए मेरी माँ मर गई मुझे वोट दो, राहुल गांधी आए मेरे दादी मर गई मुझे वोट दो। कब तक इन लोगों को वोट देंगे दादा मोदी के नाम पर? भाई साहब हमें वोट वो देगा जिसके घर पर छत नहीं थी उसे छत मिली, जिसके बेटे का इलाज नहीं हो पा रहा उसे आयुष्मान योजना। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। जिसके बेटे का इलाज नहीं हो पा रहा उसे आयुष्मान योजना के तहत उसका इलाज हुआ, जिसका मुद्रा लोन लेकर इसका व्यापार चला, हमें वोट देगा, वो वोट देगा। ठीक है। बैठिए। क्या कह रहे थे आप? बैठिए। एकदम कैसे हो करते हो? क्या? उधर कैसे जा रहे हो आप? एक तरफ कैसे देख पा रहे हो? अरे भैया आप बोलिए, कुछ कहना है आपको? बीजेपी के एजेंट हैं। ये सीट बीएसपी के खाते में जाती थी या भाजपा के खाते में जाती थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने यहां से एक दलित चेहरे को टिकट दिया जिससे कि बीएसपी चुनाव हार जाए। यहां पर लगातार बीएसपी चुनाव जीती है, दूसरे नंबर पर रही है। कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि भाजपा के जो अखिलेश यादव हैं वो कौन जीतेगा? बीएसपी चुनाव जीतेगी। यहाँ बीएसपी जीतेगी। मुस्लिम वर्ग ठीक है।